हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटते नहीं है। कहीं किसी के घर में लग जाता है, कहीं भी हो जाता है तो हम उसे उखाड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जान है, वो प्राण है, वो हमारे देवी देवताओं का प्रारूप है। हम उसे जान मानते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्रभु विराजमान है उस पर, तो वो हम कैसे उसको लिए हम बुरा कह सकते हैं? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जंगल में नेगेटिविटी की बात करें तो वो पीपल के वृक्ष पे भी होती है, हमने बहुत सारे देखे। हमने जो ये बेर के पेड़ होते हैं, झाड़ी वाले जो बेर आते हैं, इनके बेर के पेड़ों पर देखे हमने, वहाँ पे प्रेत बैठे हुए। आपने फील किया है? तो साक्षात देखा भी है, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है। क्या स्टोरी? मतलब आप शेयर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, शेयर करने में ऐसा नहीं है। 2000 में हमने अपनी साधना ऐसे अपनी बुक्स पढ़ रहे थे, तो मतलब जीवन में सारे चक्र चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें जो सामने एक साथ आई ना, तो वो सामने देखते रहे हम। हमने एक किताब देखी, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये सब पढ़ने का शौक था। तो फर्स्ट लाइफ, हाउ टू अचीव, तो वो किताबें हम देख रहे थे। उसमें एक किताब हमारे पास आई, मंत्र साधना। वो मंत्र साधना हम उसको देखने लगे, उसमें पढ़ने लगे कि इस मंत्र से इतना, इतने दिनों में इसकी सिद्धि, इतने दिन में इतनी सिद्धि, हम इतना इसको इतने दिन भी जपेंगे तो हमें इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले केवल हम दो ही काम करते थे, एक महादेव जी की सेवा और एक हनुमान जी की सेवा। तो हमने वो माता रानी के मंत्रों को देखा, हम उनको बैठ गए, हमने कहा कि इससे अच्छा समय कोई भी नहीं है। उस समय हम फैमिली हमारी वहाँ नहीं, सब अपने अपने घर, बहुत सारी चीज़ें परिवार में चलने लगी। हमारे साधना को, उन सारी चीज़ को लेकर नहीं साहब, तो थोड़े दिन के लिए अलग जो रखा, तो हमने कमरा बंद किया, मतलब मकान बाहर से बंद किया, गाड़ी अंदर खड़ी, इधर पेड़ लगे हुए हैं, इधर पेड़ लगे हुए हैं, पूरा सारा अंदर भी मकान खुला हुआ सारा। तो हमने उसमें देखा कि हमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परिवार से अलग रह के साधना करनी है, किसी के हाथ का भोजन हमें करना नहीं है, शीशा हमें देखना नहीं है, कपड़े हमें अपने फैशन के पहनने नहीं है, एक वस्त्र में रहना है, ज़मीन पर सोना है। हमने कहा कि इससे उचित समय कोई हो नहीं सकता, एक बार करके देखते हैं। केवल मतलब कहते हैं ना कि आजमाने के लिए, तो वो आजमाने के लिए हमने करने बैठे। तो एक मंत्र 11 दिन, दूसरा मंत्र 21 दिन, तीसरा मंत्र जो वो 43 दिन था, एक मंत्र था वो 73 दिन करना था, एक था 96 डेज। कंडीशन ये थी कि आपको अपने आप बनाना है, बाहर कहीं जाना नहीं है, जो कुछ भी है उसी में भोजन आपको करना है। अब 96 डेज में ना तो आप सब्जियां ला के रख सकते, खराब हो जाएंगे। ना फल रख सकते, बाहर आपको जाना नहीं, बाहर ताला लगा दिया, कोई मतलब नहीं, कोई फ़ोन नहीं। उस जमाने में तो फोन होते भी नहीं। नहीं, फ़ोन तब भी थे हमारे पास। फ़ोन तब हमारे पास, हाँ, 2000 में इतना बड़ा हमारे पास फ़ोन हुआ करता था, वो फ़ोन में सुनने के भी पैसे लगते थे। तो फ़ोन वोन सारा सब साइलेंट, बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख दिया, कोई लेना देना नहीं। ज़मीन पे सोना, एक अंगोछा बाँधना, सुबह को अपने वही पहन के सुबह को नहाना, दूसरा अंगोछा बाँधा, ना तेल लगाना है, ना साबुन लगाना है, ना कंघा लगाना है, ना शीशा देखना है। पहले 4-5 दिन तो हमारे कट गए। जब भूख लगने लगी तो एक, अच्छा, उसमें कंडीशन एक और थी कि एक ही टाइम भोजन करना है आपको। जब एक टाइम भोजन करेंगे तो क्या होगा? अपने आप बनाना पड़ेगा, कोई और किसी के हाथ का खाना नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, कुछ नहीं। अब एक टाइम में 4-5 दिन कटने के बाद में पेट जब आदी नहीं है इस चीज़ के कि भूखे रहने के, तो फिर भूख लगने लगी तो हमने रोटी बनानी, 2 रोटी बनाई अपने आप, 2 रोटी बना के हमने कहा कि इसको खाएँगे कैसे? थोड़ा-सा घी लगाया, चीनी लगाई, खा लिया। 2 दिन के बाद में फिर 2 रोटी बनाई, मतलब 2 रोटी से ज़्यादा नहीं। उन एक कंडीशन थी कि एक टाइम भोजन करना है, वो भी आधा पेट करना है। हमने पूरी तरह से फ़ॉलो किया। तो मैंने केवल 27 दिन भोजन किया था। 96 दिन की जो साधना थी उसमें 27 दिन भोजन की। लास्ट में तो 14 दिन तो हमने 14 डेज़ तो कुछ खाया ही नहीं, मतलब धीरे-धीरे फिर आदी हो गए। पानी पी-पी के अपना काम चला, पानी पी के ही शक्तियाँ मिलती थी, फिर बॉडी के अंदर जो मंत्र थे वो सब जगने लगे। 96 पूरे होने के बाद जब देखा तो बाल हमारे भूत की तरह ऐसे खड़े हुए, दाढ़ी हमारी ऐसी उलझी हुई, और शरीर जो 38 हमारी कमर हुआ करती थी, वो समझ लीजिए पैंट भी पेटीकोट बन गई।
26 हो गई, इतने सूख गए और अब खुद को देख के शीशे में खुद नहीं पहचान पाए। अब कपड़े बड़े परेशान के कपड़े कौन है, पहनेंगे कौन से। फिर उसके बाद शैम्पू लगाया, धोए, बाल धोए, बड़े मुश्किल से बाल ठीक हुए, फिर तेल लगाया, दाढ़ी ठीक करी, फिर मतलब आंखें महीनों तक सुरखलार नहीं थी। लेकिन अनुभव क्या मिला आपको, एक्सपीरियंस? फिर उसी क्षण में हम चले रात को 12:15 बजे। जब हम चले रात को 12:15 बजे तो हमने कहा कि बाइक लेके हम निकले, तो घर से थोड़ा दूर पे ना एक शमशान घाट है, उसका तकरीबन इतना ऊंचा ब्रेकर बना दिया था कि शमशान घाट के गेट के एक उस साइड में और एक इस साइड में, मतलब बीच में वो गेट था, रोड पे दोनों तरफ बना दिया था कि यहाँ से कोई भी निकले तो गाड़ी 10 की स्पीड से नहीं निकल सकती थी। 4 व्हीलर भी उस पर घुमा के बहुत धीरे धीरे एक एक पहिया बहुत आराम से उतार के इतना ऊंचा बनाया था कि लोग बाग स्पीड में भगा के ले जाते थे। तो शमशान घाट था, वहाँ पे लोग बैठे रहते थे, भाई अर्थियाँ तो आती हैं। तो बाइक भी ऐसी थी, पहले स्कूटियाँ नहीं थी, बाइक भी नीचे से टकरा जाए इतना ऊंचा ब्रेकर था। तो जैसे हमने पहले ब्रेकर से अपना पहला वाला पहिया ऐसे निकाला और जैसे ही वो पहिया हमारा आगे वाला चक्का ब्रेकर पे निकला और दूसरा ऊपर चढ़ा, अचानक देखते हैं 9 साढ़े 9 फीट का एक बहुत बड़ा आदमखोर सा आदमी सामने, बिल्कुल पहिए के सामने। अब गाड़ी तो नॉर्मली उतारी है ना हमने, जैसे क्लच छोड़ के थोड़ी सी गाड़ी बढ़ाते हैं बस इतनी, भाई आगे तो टकराएगी भी नहीं। वो ऐसे करके जैसे ही उस ब्रेकर से उतरी है, सामने देखा हमने कि हमारे सामने एक ये बड़े बड़े उसके हाथ जैसे हमारा पंजा है, उसका इतने इतने बड़े पंजे, ये मोटी मोटी जांग, 9.5-10 फीट का आदमी और बड़े बड़े बाल उसके शरीर पर। जैसे ही वो पिछला पहिया उस पर आया, उन्होंने अगला पहिया पकड़ के और मेरी बाइक को ऐसे फेंका जैसे कोई छोटे बच्चे डिश नहीं फेंकते, वो डिश ऐसे करके फेंक दी और बाइक मेरी कम से कम 15 मीटर के करीब ऐसे खिंचती हुई इतनी स्पीड से फेंका, वो चिंगारियां निकलती हुई घिसती हुई 15-20 मीटर तक चली गई। मैं जब पीछे को उन्होंने फेंका तो मैं पीछे को गिरा, जब मैं गिरा तो वो डिवाइडर पे ये मेरे यहाँ पर लगा। अपना हाथ इतना सेंस आ गया कि फेस बचाओ सर बचाओ, कुछ नहीं। तुरंत मैंने ऐसे हाथ लगाया तो ये मेरे दोनों हाथ बिल्कुल छिल गए, खून हो गया। अब मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैं 2-3 मैंने ऐसे करके कलामुंडी खाई और जैसे ही मैं ऐसे करके देखा तो वो इतना बड़ा जो मानुस था, जो आदमखोर की तरह, वो छोटा जो सफ़ेद रंग के आपने वो देखी ना पवेलियन कुत्ते जो होते हैं, वो इतना बड़ा पवेलियन कुत्ते की तरह बन गया और उसने जहाँ मेरा ब्लड गिरा था उसने फटाफट चाटा, उसको चाट के शमशान घाट में अंदर चला गया। अब मुझे जो मैंने साधनाएं की थी तो मुझे अपने आप पे बड़ा गुरूर था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, देखता हूँ। तो हम अंदर को चले, हम शमशान घाट में अंदर घुसने लगे, जैसे ही मुश्किल से 5-7-10 मीटर हम अंदर गए होंगे, पीछे से आवाज़ लगती है कि वापस आ जा। कौन, किसने दी आवाज? हमारी साधनाएं जो पीछे, भाई हमारे ऊपर हमारे रक्षक भी तो बैठे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आपको अनुभूति हुई कि वापस आ जाओ। हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं, माता रानी बैठी हुई है। आपको हर जगह पर यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपको हर जगह पर इंडिकेट मिल जाएगा, आपके पीछे से आवाज़ आपको मिल जाएगी। कोई और नहीं सुनेगा लेकिन आप सुनेंगे, यदि आप सच्ची साधना कर रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आई वापस आ जा। हमने फिर नहीं अनसुना किया, दोबारा फिर आवाज़ आई, सुना नहीं, वापस आ जा। खैर जो आवाज़ आई वो अनुभूति हम पहले करते थे, साधना में भी हमने की, तो वो आवाज़ सुनी, हमें पता चला कि हमारे रक्षक ने हमें बुलाया। हमने वो देवी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, अंदर घुस रहे थे हम, मंत्र हमने अपना पढ़ना शुरू कर दिया था जो हमने सिद्ध किए हुए थे। और वो मंत्र मैं बताऊंगा नहीं ओपनली, लेकिन वो मंत्र इतना है कि जज किसी को फांसी की भी सज़ा सुनाएगा और वो सुना रहा हो और वो व्यक्ति यदि सामने खड़े होकर वो मंत्र का जाप कर दे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो फांसी की सज़ा नहीं सुनाएगा, सुना ही नहीं सकता वो। लेकिन वो मंत्र सिद्ध होना चाहिए ना, जो सामने वाला जो बंदा फांसी से। जी, जैसे हमने किसी को कहा कि यदि तुम्हें सज़ा सुनाए तो आप ये मंत्र जो है चुपचाप बोलिएगा मन में अपने में, ये बोलना शुरू कर देना, तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो सिद्ध हमने किया और हमने दिया उसको, वहाँ पर वो असर करेगा क्योंकि जो हम देख रहे हैं। वापस जब हम वापस आए हैं, शमशान से वापस निकल के आए हैं, फिर घर आए हैं, तब हमने वो देखा। उस दिन तब महसूस हुआ
कि ऐसे आदमखोर भी होते हैं, तब हमने भैरव जी की साधना की।